पता नहीं क्या साठगांठ हुई चौकी में कि उनको जो है गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करते हुए और पीड़िता को डरा धमका कर बयान बदलवाया गया कि अगर 12 घंटे के अंतर्गत आरोपी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे। क्या लगता है पूरे मामले को कहीं न कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है, साक्ष्य को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है? तो साक्ष्य मिलने के लिए अभी हम लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं कि तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो है संरक्षण पुलिस का मिला अपराधियों को, पूरा पुलिसकर्मी को हटाया नहीं जाता, उनको निलंबित नहीं किया जाता, तब तक कांग्रेस न्याय की लड़ाई पीड़िता के साथ लड़ती रहेगी। निश्चित ही सिलियारी क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म की घटना होती है और इस पूरे मामले पर वहाँ की नाबालिग बालिका से गैंग रेप हो जाती है और उसको भारत देश में लगातार दुष्कर्म का मामला बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 सालों का आंकड़ा निकाला जाए तो करीब 1.5 लाख महिलाओं और लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। वहीं प्रत्येक साल का आंकड़ा निकाले तो 30,000 और प्रतिदिन का आंकड़ा निकाले तो करीब 2,500 महिला युवतियों के साथ प्रतिदिन दुष्कर्म होता है, दुराचार की घटना होती है। और एक ऐसा ही मामला राजधानी रायपुर से सामने आया है जहां पर एक छोटी सी बच्ची के साथ, नाबालिग युवती के साथ दुराचार की घटना होती है, गैंग रैप होता है। उसके बाद इस पूरे मामले पर लीपापोती करने का आरोप लगा है। क्या मामला है, सीधा चर्चा करते हैं। लीपापोती का बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर, क्या मामला है? देखिए, ये सिलियारी चौकी क्षेत्र के एक गांव की घटना है, क्योंकि नाबालिग बालिका है तो हम उसका नाम नहीं बता सकते, उसके गांव नहीं बता सकते। 18 अप्रैल की घटना है, 1.5 महीना बीत गया है। पहले तो अपहरण किया गया उस युवती को और 3 लोग जो है उनका साथ गैंग रेप किया गया। उसके बाद पीड़िता जो है जाके थाने में बताई कि इस प्रकार से घटना हुई है, लेकिन और अपराधियों को गिरफ्तारी भी हुई। ऐसा हमारे युवा कांग्रेस के साथी अपने नज़रों से देखा है, उनकी गिरफ्तारी करके हथकड़ी लगा के बिठाए थे। लेकिन पता नहीं क्या साठगांठ हुई चौकी में कि उनको जो है गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करते हुए और पीड़िता को डरा धमका कर बयान बदलवाया गया और बयान बदल के दुष्कर्म नहीं हुआ है करके बयान बदलवाया गया। लेकिन उसने आत्मग्लानि हुआ कि मेरे साथ अन्याय हुआ, अपने दादा को बताया, दादा ने पूरा मामले को उजागर किया, हमारे युवा कांग्रेस के साथी को बताया। हमने तुरंत एसपी के पास गए, 2 दिन तक लगातार पीड़िता को लेके एसपी के पास गए, उनके दादाजी को लेके एसपी के पास गए, लेकिन वहाँ भी न्याय नहीं मिला। फिर हमने थाना में पूरा ज़बरदस्त घेराव किया। हमारे कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धरसीवां के आशीष वर्मा जी, खर्रा के ब्लॉक अध्यक्ष हमारे अश्वनी वर्मा जी के संयुक्त नेतृत्व में हम सब कांग्रेस के साथ ही वहाँ पर धरना आंदोलन किया और अल्टीमेटम दिए कि अगर 12 घंटे के अंतर्गत आपको गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे। और दूसरे दिन हमने इस मामले को लगातार उठाने के बाद भी क्षेत्रीय विधायक अनुज शर्मा की चुप्पी, जो भाजपा के विधायक है, उनका हम चुप्पी पर हम सवाल खड़ा करते, उनका पुतला दहन किए कि इतने बड़ा मामला उनके क्षेत्र में गैंग रेप हो जाता है और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता पीड़िता के पक्ष में। तो इस प्रकार अनुज शर्मा की संरक्षण पुलिस वालों को मिला था, इसलिए ये मामले में लिपापोती की गई और उनका पुतला दहन हम लोग किए। फिर कल हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठने का आह्वान किए, सुबह से सर्कुलेट किए मैसेज को, उसके बाद जाकर जितेंद्र दुबे चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया। निलंबित हो गए हैं, लेकिन मेडिकल जो जांच होता है वो 24 घंटे के भीतर नहीं हुआ, ये आप कह रहे थे। क्या लगता है पूरे मामले को कहीं न कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है, साक्ष्य को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है और एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है, इस पर क्या कहें? वही तो, अब 1.5 माह बीत जाने के बाद क्या साक्ष्य मिलेगा? हमें भी तो साक्ष्य मिलने के लिए अभी हम लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं कि जिस प्रकार से लिपापोती हुई है तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो है संरक्षण पुलिस का मिला अपराधियों को और एक आरोपी फरार है अभी भी। तो उनकी जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती, पूरा पुलिस जो सिलियारी चौकी की मामला को अगर पूरा पुलिसकर्मी को हटाया नहीं जाता, उनको निलंबित नहीं किया जाता, तब तक कांग्रेस न्याय की लड़ाई पीड़िता के साथ लड़ती रहेगी। क्या योजना तैयार कर रहे हैं आगे लड़ाई की? आगे हमारे शीर्ष नेतृत्व को बताया जाएगा, शीर्ष नेतृत्व को बताकर फिर आगे फैसला लेंगे कि इस पूरे मामले में और क्या करना है, कैसे आंदोलन करना है, पीड़िता को न्याय दिलाने में एक कदम हम कैसे कांग्रेस आगे आके काम करें। निश्चित ही सिलियारी क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म की घटना होती है और इस पूरे मामले पर लीपापोती का बड़ा आरोप लग रहा है। कांग्रेस कमेटी इसके खिलाफ फिर आंदोलन में उतरने की चेतावनी दे रही है यदि जल्द से जल्द उस अन्य आरोपी को पकड़ा नहीं जाता है तो। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि सरकार, प्रशासन इस पर क्या पहल करती है और आरोपी को कितने दिनों के भीतर पकड़कर जेल भेजने का प्रयास करती है, इसके बाद इस पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहिए सीजी भास्कर के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताइए अपनी राय। जोहार। घटना है ये सिलियारी चौकी के अंतर्गत एक गांव है, वहाँ की नाबालिग बालिका से गैंग रेप हो जाती है और उसको गैंग रेप होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन
पीड़िता को के परिवार को दबाव बनाकर जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके पीड़िता को भेज दिया जाता है न्यायिक जांच में, और न ही उसकी मेडिकल होती है, न ही किसी प्रकार की कोई जांच होती है। फिर उसके बाद जो है लगातार पीड़िता को दबाव बनाया गया, उसके परिवार को दबाव बनाया गया। लेकिन हमारे जिला युवा कांग्रेस के महासचिव सूरज सिंह ठाकुर को पीड़िता के परिवारजनों ने बताया, हमको बताया, फिर जिला कांग्रेस को, फिर हमने लगातार जो है एसपी मैडम से मुलाकात की। एसपी मैडम से लगातार मिलने के बाद पीड़िता को दादाजी को ले जाकर मुलाकात कराया, उसके बाद भी न्याय मिला नहीं। फिर उसके बाद हम लोग थाने का घेराव किए। थाने का घेराव में हम लोग अल्टीमेटम दिए कि अगर 24 घंटा के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं किया जाता आरोपियों को, तो हम जो है पूरा बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व को बताकर एक राजधानी में बड़ा आंदोलन होगा। उसके बाद तीसरे दिन हम लोग जो है अनुज शर्मा जो क्षेत्रीय विधायक है, इतनी घटना होने के बाद, उजागर होने के बाद उनकी चुप्पी पर हम उनका पुतला दहन किए। उसके बाद फिर हम लोग सिलियारी चौकी का हमारे शीर्ष नेतृत्व बताकर लंबा चक्का जाम अनिश्चितकालीन धरना में बैठने की सूचना हमने व्हाट्सएप में भेजा सभी कांग्रेस जनों को और आम जनता को। उसके बाद जो प्रशासन झुकी, उसके बाद चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया, जितेंद्र दुबे को, और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। ये पूरा घटनाक्रम है और ये पूरे मामले को हम लोग जो है हाई कोर्ट के जज से, जो रिटायर्ड जज से जांच की मांग करते हैं कि कहीं न कहीं पूरा सिलियारी चौकी जो है पूरा मिली भगत है, पूरा स्टाफ मिली भगत है, और इसके लिए गृह मंत्री जो है इसके लिए जिम्मेदार है। पूरा राजधानी की घटना है, राजधानी में इस प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार, अगर कानून के जो जिम्मेदार है तो गृह मंत्री जिम्मेदार है। हम उसके इस्तीफे की मांग करते हैं। और क्षेत्रीय विधायक की चुप्पी पर, भाजपा के विधायक अनुज शर्मा, उनकी चुप्पी ये बतलाता है कि जो चौकी प्रभारी को पूरा संरक्षण प्राप्त था, इसीलिए वो ये मामले को लिपापोती किया है, इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। लगभग पूरी हो गई है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया है, लेकिन अभी भी न्याय नहीं मिला है। अभी भी एक आरोपी फरार है जिसको पीड़िता जानती नहीं है, अन्य करके नाम लिखा है। तो पुलिस का काम है, कौन अन्य है? जब पहले दिन 3 लोगों को हथकड़ी लगा के हमारे जिला युवा सचिव ने बताया 3 लोग को लाया था, फिर वो कैसे लिपापोती हुई? तो इस प्रकार से जो है और जो चौकी प्रभारी को निलंबन से नहीं चलेगा, पूरी चौकी के पूरा स्टाफ को बदलना चाहिए, वहाँ निलंबित किया जाना चाहिए और विभागीय जांच करके उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। कितने दिनों का अल्टीमेटम देते हैं? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या उग्र प्रदर्शन करेंगे? नहीं, बिल्कुल, अगर तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई और पूरा जो है मामले को रफा दफा करने का प्रयास, फिर से लिपापोती करने का प्रयास या पीड़िता को धमकाने का प्रयास किया जाएगा पुलिस के द्वारा, तो ये हमारा बड़ा आंदोलन हम शीर्ष नेतृत्व को बताएंगे और उसके बाद फिर तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। भैया से ले लो।